World News Headquarters. World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ शीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। एक और स्पेल की एंट्री, हमजा मुंतखब वजीर आला नहीं रहे। नई हुकूमत का मुतालबा, इलेक्शन कब होंगे? सबसे पहले बात करेंगे शहर कायद में मानसून के एक और स्पेल ने एंट्री दे दी है। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई है। मौसम खुशगवार हो गया। फेडरल बी एरिया, गुलबर्ग, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में हल्की बारिश हुई। एमएजीना रोड, आई चंडीगढ़ रोड और दस्तगीर में बूंदाबांदी हुई है। शार फैसल, क्लिफ्टन, डीएचए के एतराफ, हुआरपड़ी, नासाबाद, याकताबाद साइड एरिया में भी बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं शहर कायद से। शहर कायद में मानसून के एक और स्पेल ने एंट्री दे दी है। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम खुशगवार हो गया है। फेडरल बी एरिया, गुलबर्ग, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में हल्की बारिश हुई। एमएजीना रोड, आई चंडीगढ़ रोड, दस्तगीर में बूंदाबांदी हुई। शार फैसल, क्लिफ्टन, डीएचए के एतराफ, हुआरपड़ी, नासाबाद, याकताबाद साइड एरिया में भी बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया है। शहर कायद में मानसून के एक और स्पेल ने एंट्री दे दी है। रात गए से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। मौसम खुशगवार हो गया। फेडरल बी एरिया, गुलबर्ग, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में हल्की बारिश हुई। एमएजीना रोड, आई चंडीगढ़ रोड, दस्तगीर में बूंदाबांदी हुई। शार फैसल, क्लिफ्टन, डीएचए के एतराफ, हुआरपड़ी, नासाबाद, याकताबाद साइड एरिया में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। और मुल्क में मानसून का एक के बाद एक स्पेल, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सिंध में रात गए बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मिट्टी के गांव में 2 बच्चियां बारिश के पानी में डूब गईं, लाशें निकाल ली गईं। पंजाब में बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों ने खवातीन समेत 7 अफराद की जान ले ली। रोजान में सैलाब ने तबाही मचा दी। सफदराबाद में बंद टूट गया। कई बस्तियां और सैकड़ों घर सैलाब की जद में आ गए। बलोचिस्तान में बारिशों से अब तक 100 अफराद जाम बहक हुए। पीटीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा मौसमियात ने आज से मजीद तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई कर दी है। इस वक्त आपको खबर से आगाह कर रहे हैं कि मानसून का धुआंधार स्पेल जो है पंजाब में, उसमें सैलाबी रैले में बलोचिस्तान में अब तक के 100 अफराद जाम बहक हो गए हैं। पीटीएमए के मुताबिक इस वक्त सिंध में रात गए बारिश से बिजली गायब है और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। पंजाब में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। तूफानी हवाएं और तेज बारिशें, मुल्क के बेशतर शहरों में तबाही। सिंध में मानसून का तीसरा स्पेल दाखिल हो गया। मीरपुर खास, मिटियारी, थरपारकर, नवाबशाह में तेज बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिजली फरहामी मुअत्तल हो गई। मिट्टी के गांव में 2 बच्चियां बारिश के पानी में डूब गईं, लाशें निकाल ली गईं। पंजाब के इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों ने खवातीन समेत 7 अफराद की जान ले ली। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक बरसाती नाला काहा सुल्तान से 30,000 क्यूसिक, नाला छाछड़ से 10,000 क्यूसिक और नाला काला बग्गा से 1,000 क्यूसिक सैलाबी पानी गुजर रहा है। पंजाब में बारिश से सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। डीसीओ लाहौर ने इंतजामी अफसरान को अलर्ट कर दिया। बारिश का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में बारिशों के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 100 हो गई। पीडीएमए ने सूबे में बारिशों से हुए नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों से सूबे में अब तक 6063 मकानात और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। महकमा मौसमियात ने मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया, जिससे नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा है।
मानसून का धुआंधार स्पेल, टंडोवाला यार में बादल जमकर बरसे तो नशीबी इलाके जेर आप आ गए। गलियों में और शाहराहों पर बरसाती पानी जमा हो गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ जैन खानजादा से। जी जैन, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं टंडोवाला यार में? देखें जी, इस वक्त मैं टंडो अलायार में मौजूद हूँ। अंदरून सिंध की तरह ज़िला टंडो अलायार में भी जो है मानसून का स्पेल जो है थरपारकर से आने वाला मानसून स्पेल जो है वो जमकर बरसा है। टंडो अलायार के नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस टंडो अलायार की सूरत हाल ये है कि गलियों और शाहराहों पर बरसाती पानी जमा हो गया है। इंतज़ामिया के अगर इंतज़ाम की मैं बात करूँ तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुमकिन बारिशों से निपटने के लिए कोई मुमकिन इंतज़ाम नहीं किए गए। गलियों और शाहराहों पर हमें बरसाती पानी नज़र आ रहा है। कई फुट पानी जमा हो चुका है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और इंतज़ामिया जो है वो मंजर आम से गायब है। रात भर चलने वाली मानसून बारिश जो है, मूसलाधार बारिश जो है वो अब तक नहीं थम सकी, जबकि वक्फे से तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया हमें मंजर आम से गायब दिखाई। नुमाइंदा बोल न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में चंद रोज़ कबल ज़मीन बोस होने वाली इमारत से मुत्तसिल इमारत भी मुतासर हो गई। SPCA के मुताबिक 3 मंजिला इमारत गिराने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला पहुंच गया। मजदूरों ने दीवारें गिराने का काम शुरू कर दिया। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में 3 मंजिल इमारत गिराने के लिए SPCA का अमला पहुँच गया। कराची मूसा कॉलोनी में ये इमारत है मूसा कॉलोनी में, जहाँ जो ज़मीन बोस हुई और उससे मुत्तसिल इमारत भी कमज़ोर है, जिसे गिराने के लिए SPCA का अमला पहुँच चुका है। कराची में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुँच गई है। SPCA अमले की जानिब से दीवारें गिराने का काम जारी है और पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी जाए वक़ुआ पर मौजूद है। कराची में ये इलाका है मूसा कॉलोनी, जहाँ ज़मीन बोस इमारत से मुत्तसिल इमारत भी मुतासिर है, जिसको गिराने का काम जारी है। और सियासत के मैदान से हमें शामिल करते हुए आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क में नई हुकूमत का मुतालबा कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जमहूरियत को मफाद परस्तों के हाथों हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। अवामी उमंगों के मुताबिक हुकूमत की तश्कील के लिए मिलकर काम करना होगा। जमहूरियत, मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर हुकूमत की तश्कील के लिए काम करें। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं सदर मुमलिकत करदाला है। ट्विटर पैगाम में लिखा कि हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जमहूरियत को मफाद परस्तों के हाथों हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। अवामी उमंगों के मुताबिक हुकूमत की तश्कील के लिए मिलकर काम करना होगा। जमहूरियत, मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर हुकूमत की तश्कील के लिए काम करें। कौम सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रही है। शेख रशीद ने फिर इलेक्शन की पेशगोई कर दी। कहा अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन कराने पड़ेंगे। 30 अगस्त से पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तमाम जमातें इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आसिफ अली जरदारी बड़े मसले पैदा कर रहा है। डॉलर अगर 240-250 का हो गया तो मामलात सियासतदानों से निकलकर अवाम के हाथों में आ जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे। 30 अगस्त से पहले इलेक्शन की डेट का ऐलान हो जाए। बड़े मसले जो पैदा कर रहा है वो आसिफ जरदारी कर रहा है। सारी पार्टियां मुझे इलेक्शन के लिए राजी दिखाई देती। डॉलर अगर 240-50 पे चला गया फिर तो बहुत बड़ा इंतशार और खलफशार और मामला कौम के हाथों में चला जाएगा, सियासतदानों के हाथों से निकल जाएगा। बोल की ट्रांसमिशन में सियासी रहनुमाओं ने कहा कि हमजा शहबाज सानी तौर पर ना पहले वजीर आला मुंतखब हुए ना अब हुए हैं, उन्हें तो वोट डाले ही नहीं गए। एतजाज अहसन ने हमजा को बहरूपिया वजीर आला करार दे दिया। मुराद सईद और जरताज कुल ने कहा कि आईनी तौर पर परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला हैं। फैसल जावेद कहते हैं कि दोनों अदालती फैसलों को देखें तो हमजा शहबाज वजीर आला नहीं है। बड़ा मामला, बड़ी ट्रांसमिशन, अहम तरीन नुकात पर बातचीत। हमजा शहबाज के नाम नेहाद इंतखाब पर बोल की ट्रांसमिशन कई घंटे जारी रही, जिसमें सियासी जमातों के आला ओहदेदारों और कानूनी माहिरीन ने अपना मौक़िफ़ दिया। कानूनी माहिर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एहतजाज अहसन ने कहा कि हमजा शहबाज न पहले वजीर आला थे न अब हैं। अब उसको वोट जो दिए हैं वो भी मुतनाज़े हैं, पर उस वक्त तो वोट मिले ही नहीं थे। अब वोट पड़ने और मिलने से पहले, नतीजा मिलने से पहले वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर किस तरह लगाया जा सकता है।
मुराद सईद ने कहा कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी चोर डाकुओं के आलाकार बने और उन्होंने गैर आईनी रूलिंग दी। कल जिस तरह इन्होंने पूरी कार्रवाई ताखीर से शुरू कर दी, कि पार्लिमानी लीडर होता है, पार्लियामेंट में जो सरबराह होता है आपका, वो फैसले करता है, उनके पास इख्तियार होता है, लेकिन आपने उसी वक्त आईन और कानून की धज्जियां बखेर दी। सरताज गुल ने कहा कि पंजाब के वजीर आला आईनी तौर पर परवेज इलाही हैं। अवाम ज़िमनी इंतखाबात में अपना फैसला सुना चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट एक वो वाहिद इदारा है जिसकी तरफ पूरे पाकिस्तान की फिर नजरें होती हैं, क्योंकि 186 का जो कैंडिडेट जो हमारा है वो परवेज इलाही साहब इलेक्शन जीत चुके हैं। अवाम की अदालत के जरिए भी हम लोग जीत चुके हैं, पार्लियामान के जरिए भी हम जीत चुके हैं। फैसल जावेद बोले, सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसले देख लें, कहीं भी गुंजाइश नहीं बचती कि हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब हैं। अब दो चीजें सामने मौजूद हैं, एक आर्टिकल 63A कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दोनों सूत्रों में कहीं कोई रास्ता नहीं है कि हमजा शहबाज जो हैं वो वजीर आला रह सके। 22 जुलाई को पंजाब असेंबली में वजीर आला का इलेक्शन हुआ, जिसमें चौधरी परवेज इलाही को सादा अक्सरियत मिली, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने एक खत जेब से निकाला और औकाफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। खबरों में आके देखिए, कौमी हुकूमत और इंतखाबी मुज़ाकरात, मीठा मीठा हब हब, कड़वा कड़वा थू थू। सरबरा JUI से मौलाना फजलुर रहमान ने फैसला हक में ना आने पर अदालत को तनकीद के निशाने पर रख लिया। इदारों को भी आंखें दिखाने लगे, बोले अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। अरे खामोश बैठ जाएं, कोई बहरान नहीं है। इमरान खान हमारे लिए चुटकी भी नहीं है, चुटकी। एक इदारा दूसरे इदारे पर असरअंदाज होने की जो सियासत कर रहा है, अब ये सियासत ये रियासत की तबाही का सबब बन रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर है कोई तो उसे यूनिटी ऑफ कमांड की हैसियत हासिल है। तमाम इदारे उसके डायरेक्शन को देखकर आगे चलें। यहाँ पर तो हुकूमत को कहा जाता है कि हमारे डायरेक्शन पर आपको चलना होगा, वरना फिर आपकी हुकूमत के लिए हम बहरान पैदा कर देंगे। मैं भी उनको न्यूट्रल ही देखना चाहता हूँ, अदलिया को भी, फौज को भी, जनरल्स को भी। हमारी पार्लियामेंट और हमारे सियासतदान, हमारी हुकूमतें आए रोज अदलिया के कटहरे में खड़ी होती हैं। पैमाना इमरान खान के लिए कुछ और चौधरी शुजात हुसैन के लिए कुछ और। हम ना हार्ड मुदाखलत को तस्लीम करते हैं, न सॉफ्ट मुदाखलत को। बिल्ली थैली से बाहर आ गई, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम मरियम नवाज ही चला रही हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अब्बास चौधरी का रद्द अमल, कहा नून लीग का सेल सुबह से चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चला रहा है। ये वही बेंच है जिसने स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग को मुस्तरद किया था। इस वक्त तो इस बेंच का फैसला मरियम नवाज को पसंद आया था। मरियम को फैसला पसंद ना आए वो गलत, जो पसंद वो सही है। मरियम नवाज के बयानात तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। बाबर अवान ने मरियम नवाज की जमानत मनसूख करने का फैसला कर दिया। कहा वकला मुत्तफिक हैं कि डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग गलत है। मर्जी के बेंच इदारों पर दबाव और NRO मरियम खानदान का वाहिद डिक्लेयर्ड असासा है। और अब तो ये दिल्ली पहले से बाहर आ गई है कि ये जो मुहिम है ये मरियम नवाज से चला रही है। मरियम नवाज आज सुबह से जो सेल है PMLN का, वो जजेस के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल चीफ जस्टिस के खिलाफ मुसलसल एक मुहिम चलाए हुए है। और ये वही बेंच है जिसने स्पीकर की रूलिंग, जो नेशनल असेंबली वाला केस था, उसमें भी स्पीकर की रूलिंग को जो है वो सर्टिफाइड किया था और कहा था वो दोस्त नहीं है। उस वक्त तो मरियम को ये फैसला बहुत पसंद आया था। अब उन्हें हाथ पर कड़वा कड़वा छूट की पॉलिसी तो नहीं रखनी चाहिए कि जो फैसला उन्हें पसंद आ जाए वो फैसला सही है, जो फैसला उन्हें पसंद नहीं आए वो फैसला गलत है। कैंपेन है जुडिशरी के खिलाफ, उसमें हर शख्स को मुजम्मत करनी चाहिए। मुजम्मत किस्म का ट्वीट है, कोई शर्म आनी चाहिए कि जब इनके हक में फैसला आ जाए तो ये मिठाइयाँ लेके बाहर निकल आते हैं, फैसला पढ़ते हैं तो फिर वो मिठाइयाँ मारना शुरू करते हैं ईंटों की सूरत में लोगों के सरों पे। तो ये जो बुरहान है इसके खात्मे का वाहिद जरिया ये है कि मरियम नवाज और उसके वालिद और मफरूर इसहाक डार, इन तीनों के जितने भी केसेस हैं वो फौरी तौर पर लगाए जाएं कि मरियम की बेल कैंसिल करनी चाहिए।
मरियम ने अदालत को निशाना बनाया, मौलाना ने तनकीद का निश्चर चलाया तो लीगी रहनुमा भी अदलिया के लिए जुबान से जहर उगाने लगे। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई लेकिन बाज़ लोग न्यूट्रल होने को तैयार नहीं। ऐसे फैसले आए हैं जो आइन से मुतसादिम हैं। ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर में नून लीग की इज़हार यकजहती रैली से खिताब और ट्वीट में कहा कि आइन बनाने का हक पार्लियामेंट को हो, आइन लिखने का हक मोहतरम अदालत को नहीं। अदालत आइन की तशरीह करेगी। प्रोजेक्ट इमरान खान की आज भी सहूलतकारी की जा रही है। पंजाब में हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया। हमने इमरान खान को आईनी तरीके से हुकूमत से निकाला। इलेक्शन के भागने वाले नहीं हैं लेकिन इलेक्शन का फैसला इत्तेहादी हुकूमत करेगी। इमरान 2011 में लॉन्च किया गया, 2022 आ गया है। आज भी रियासती अदारों में मौजूद प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार आराम से नहीं बैठे। हम ईवान में गए और 73 के आइन में जो तरीका बताया गया है उसके मुताबिक अदम एतमाद लेकर आए। 4 साल मुल्क की मईशत को तबाही में डालने वाला कहता है। साजिश हुई, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई लेकिन बाद लोग न्यूट्रल होने के लिए तैयार नहीं है। आइन बनाने का हक पार्लियामेंट को है, मोहतरम अदालत को नहीं है। ये जो अनोखा लाडला है, ये बच्चा जमूरा, ये गालियां भी निकालता है और काम भी निकलवाता है। ये इमरान खान कहता पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, इसके मुंह में खाक। मुल्क से फरार लंदन में बैठे नवाज शरीफ इत्तेहादियों और चंद रहनुमाओं से नाराज। मौजूदा सियासी सूरत हाल तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पर लीगी कायद आग बगोला। मरियम नवाज को पार्टी को मुतहरिक करने की हिदायत कर दी। फरमान जारी किया कि सोशल मीडिया टीम से मुलाकातें करें। पंजाब के हर ज़िले का दौरा मरियम नवाज करें। नवाज शरीफ ने भाई को माइनस करके मरियम नवाज को इन कर दिया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं से रब्ता भी किया। पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म करने की हिदायत कर दी। मुल्क से फरार लंदन में बैठे नवाज शरीफ इत्तेहादियों और चंद रहनुमाओं से नाराज हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पर लीगी कायद आग बगोला। मरियम नवाज को पार्टी को मुतहरिक करने की हिदायत कर दी। फरमान जारी किया कि सोशल मीडिया टीम से मुलाकातें करें। पंजाब के हर जिले का दौरा मरियम करें। नवाज शरीफ ने भाई को माइनस करके मरियम नवाज को इन कर दिया। हमजा शहबाज से इज़हार यकजहती के लिए लाहौर के लिबर्टी चौक पर होने वाला लीगी जलसा फ्लॉप। अल्लाह दत्ता उर्फ पानीपुरी नामी माइकल जैक्सन के डुप्लिकेट ने तो हद ही कर दी। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करने लगा। ट्विटर सार्फिन ने खूब मजाक उड़ाया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब के मामले पर एक बार फिर निराला मौक़िफ़ सामने आ गया। अपने बयान में कहा कि वज़ीर आला मेरे वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। मेरा इदारों के साथ 30-40 साल से ताल्लुक़ रहा है। इदारों पर तनकीद करने वालों को ये कैसे हिमायत कर सकता हूँ। काफ लीग के सदर ने मजीद कहा कि तनकीद करना अलहदा चीज़ है। इदारों के खिलाफ नाजेबा ज़बान बर्दाश्त नहीं। इदारे मुल्क की सालमियत को अपना फ़र्ज समझते हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने यह भी कहा कि इदारों के खिलाफ शर्मनाक ज़बान की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और चौधरी शुजात पर कोई दबाव बहुत ज़्यादा था। मैंने नज़रसानी का कहा तो चुप हो गए। मोने सलाही का कहना है कि चौधरी शुजात से पूछा था कि आपने कोई ख़त लिखा है। इस पर चौधरी शुजात ने कहा कि मैंने ख़त लिखा है कि किसी को वोट ना दे। मोने सलाही ने कहा कि उन्होंने चौधरी शुजात से दरख्वास्त की कि अपने फैसले पर नज़रसानी करें। क्या आप चाहते हैं कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला ना बने? चौधरी शुजात हुसैन और सालिक से मेरा अब कोई राब्ता नहीं। मैंने शुजात साहब से पूछा था कि आपने कोई लेटर लिखा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने लेटर लिखा है और मैंने लेटर में ये लिखा है कि काफ लीग वाले किसी को भी वोट ना दें। ये जो शुजात साहब के अल्फाज थे। मैंने कहा जी फिर इसका मतलब ये है कि आपका दिल है कि परवेज साहब अभी इलेक्शन ना जीते। उस पर उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल है कि परवेज साहब चीफ मिनिस्टर ज़रूर बने लेकिन इमरान खान के ना बने। मैंने कहा जी फिर अभी तो इलेक्शन हार जाएंगे। तो उस पर वो फिर खामोश हो गए थे। फिर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि जी इसको रिकन्सिडर करें मेरी बात को, पर उन पर कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा था कमरे में, जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने माजरत की है। तो फिर मैंने भी माजरत कर ली। फैमिली को पार्टी पर तरजीह देता हूँ, फैमिली इंसाफीन है तो कल को मैं भी हो सकता हूँ। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी दोस्त मोहम्मद खोसा ने मुस्तकबिल में पार्टी से अलहदगी का इशारा दे दिया। कहा कि मेरा भाई PTI से जीता है तो कोई मुझसे सवाल ना करे। जब सरदारी हुकूमत का हिस्सा बने तो मुझसे नहीं पूछा गया। दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब से मैंने ये गुजारिश की थी कि अगर हालात आपके इस तरह के आ जाएं जहाँ पे आपकी ज़ात जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो, वहाँ पे छोड़ देना। कि पीपल्स पार्टी को
हुकूमत साजी का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हुकूमत में बैठ के कंट्रीब्यूट करें। आप हुकूमत से बाहर रह के, यानी हुकूमत से मुराद ये उस बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी से बाहर रह के भी अपना से बाहर रह सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर नून से बड़ी जमात नहीं है तो नून से छोटी भी नहीं है। बिलावल भुट्टो जो हमारे चेयरमैन हैं, उनको शहबाज शरीफ के साथ इक्वल नजर आना चाहिए था, न कि उनकी काबीना का हिस्सा बन गया। हो गया ना, उस पर भी एतराज। अब आपको भी इस पे एतराज है? यकीनन मैंने इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन जो हैं वो क़यादत को दी थी। बिलावल साहब को वज़ारत खारजा का करमदान नहीं संभालना चाहिए था शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में। किसी के नीचे नहीं, किसी के नीचे नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि PTI की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इबाहम है, इस फैसले को आइसोलेशन में नहीं लिया जाए। पीपल्स पार्टी समझती है कि फुल कोर्ट इस केस को सुने और फैसला दे। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बातों का मकसद ये है कि अगर इनके खिलाफ फैसला आए तो वो ये कह सकें कि इनके खिलाफ आया था इसलिए फैसला आया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पार्टी की इजाज़त नहीं, वरना कई फैसले और मिसालें मौजूद हैं जो मैं बतौर नज़ीर पेश कर सकता हूँ। इस मुल्क में जजमेंट के जो मयार हैं वो ना हो, ये नहीं कह हो सकता कि PTI के लिए अलग फैसले, पूरे मुल्क के लिए दूसरे। फैसले के नजर में बाम पैदा किए जा रहे हैं PTI की तरफ से। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी समझती है फुल कोर्ट, तमाम जजेस की जो बेंच है वो इस केस को सुने और इसका फैसला दे। हम चाहते हैं कि तमाम ऑनरेबल जजेस की कानूनी महारत इस फैसले में शामिल हो और इस फैसले को आइसोलेशन में ना लिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखे और अंडर प्रेशर रख के सारे फैसले अपने हक में सुनाए। चाहता है कि वो फैसला फॉरेन फंडिंग केस का ना आए और इसीलिए वो इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बना रहा है, वो ये परसेप्शन पैदा कर सके क्योंकि मैं इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ था इसलिए फैसला मेरे खिलाफ आया। इस मुल्क में दो कवानीन कब तक चलते रहेंगे? इस मुल्क में ये दोहरा मयार कब तक चलता रहेगा? तक ये प्रैक्टिस चलती रहेगी कि एक पार्टी के लिए एक कानून और दूसरी पार्टी के लिए दूसरा कानून। कहीं केसेस पे डिस्कस करने के लिए मुझे अपनी पार्टी की तरफ से भी इजाजत नहीं है, लेकिन हमारी अपील जरूर है कि अगर एक मुल्क है तो एक कानून चलेगा। ये नहीं हो सकता कि PTI के लिए इस मुल्क में अलग कानून हो और बाकी दीगर जमातों के लिए अलग कानून हो। MK पाकिस्तान मसाइल हल न होने पर हुकूमत से नाराज वजारतें छोड़ने का इंदिया दे दिया। वसीम अख्तर कहते हैं कि मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों से मुआहदे किए, अवामी मसाइल हल ना हुए तो वजारत छोड़ सकते हैं। अवाम की खातिर PTI को छोड़ दिया तो आपको भी छोड़ सकते हैं। MKM को नुकसान पहुँचाने के लिए मनपसंद हल्का बंदियाँ की गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि कराची के लसानी तकसीम की गई, अंदरून सिंध 20,000 और कराची में 90,000 पर UC बनाई गई। ये कहाँ का इंसाफ है? 90,000 में तो 3 UCs बन सकते हैं। हल्का बंदियाँ दुरुस्त करके इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। कारकुनान खड़े हो गए तो सियासत में हलचल मच जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत हर सूरत बल्दियाती इंतखाबात करवाना चाहती थी, लेकिन अचानक सिंध हुकूमत की मर्जी के बरक्स फैसला हुआ। अगला मेयर पीपल्स पार्टी का होगा, लेकिन ये फैसला पार्टी करेगी कि कौन मेयर होगा। जो आइन के अंदर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके तहत जो 10 अरकान थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, उनके जो पार्टी है चौधरी शुजात हुसैन साहब, उन्होंने उनको कहा कि जी मैं इमरान खान के उम्मीदवार को वोट नहीं करूंगा और पार्टी वालों से कहा कि वो वोट ना दें और उसकी वायलेशन हुई। सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है, अभी रिसेंट जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी वो वोट पार्टी हेड की डायरेक्शन से अगर ना दिए जाए तो वो वोट काउंट नहीं होंगे। डिप्टी स्पीकर ने यही किया, पहले भी बिल्कुल ही गलत इल्जामात लगाए। जब वो सिंध हाउस की बातें करते थे उनसे मिला था तो उनको शिकायत इमरान खान से ये थी कि ना वो कभी बात सुनता है, ना तमीज से बात करता है और हम सारे इलेक्टेड लोग हैं, इसी वजह से हम जो है PTI से मुनहरफ हुए हैं। उसके बाद मैंने दोबारा कन्वे किया था कि हम नहीं चाहते इलेक्शन पोस्टपोन हो। तो ये इल्ज़ाम बिल्कुल हमारे ऊपर गलत है। ये तो इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ताला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी होगी। पार्टी की लीडरशिप लोगों का काम देख के उसका फैसला। मस्जिद अक्सा के खतीब और इमाम शेख मुकरमा सैयद अल सबरी ने इमरान खान की हिफाजत और हिमायत की दुआ कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेसबुक पेज पर अरबी में लिखे गए असल ख़त को शेयर किया गया है, जिसका तर्जुमा भी दिया गया है। कि बयान के मुताबिक इमाम शेख मुकरमा ने लिखा है कि मस्जिद अक्सा की मुबारक फ़िज़ाओं से आपको सूबे पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत और मदद फरमाए और पाकिस्तान को साजिशों से बचाए। अल्लाह ताला आपके कदम दुरुस्त में चलाए। हम बैतुल मुक़द्दस में हैं और हमारे दिल आपके साथ हैं।
हम पाकिस्तानी कौम के साथ हैं। इमाम मुकर्रम ने आखिर में कुरान की आयत का हवाला भी तहरीर किया जिसमें लिखा गया है कि ए नबी आप इनको बताएं कि आप अमल करें, अल्लाह ताला और इसके रसूल और मोमिनीन आपकी कारकर्दगी और नियत को देखते हैं। वफाकी हुकूमत ने तैयबा गुल के साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर जिनसी राशि के संग इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन बना दिया है। इंक्वायरी कमीशन को इंक्वायरी कमीशन एक्ट के साथ क्रिमिनल कोड के सेक्शन 10 के तहत इख्तियारात भी हासिल होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन की सरबराही राबिया जवेरिया आगा करेंगी। वो कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक की चेयरपर्सन भी हैं। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक पंजाब के रुकन नदीम अफशर और सिंध के रुकन अनीस हारून कमीशन की मेंबर होंगी। और आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 24 घंटे के दौरान 532 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। NIH की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे के दौरान 19,402 टेस्ट किए गए हैं। कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 2.74% रही। मुल्क में कोरोना से 179 अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक बताई जाती है। यहाँ पर आम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। कोरोना से अब तक 3 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 532 टेस्ट किए गए। मुल्क में 24 घंटे के दौरान 19,402 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 2.74% रही। मुल्क में कोरोना से 179 अफराद की हालत तशवीशनाक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।